अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सी एस एस सेलेक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा था H1 एच पी को सिलेक्ट किया था, ए किया था, सिंपल सेलेक्टर करके हमने उसको स्टाइलिंग कर दी थी और उस सेलेक्टर से उसके जितने भी एलिमेंट्स थे, मतलब जितने भी उसके H1 थे, जितने भी ए थे, जितने भी पी थे, वो सारे ऑटोमेटिकली उनको स्टाइलिंग लग जाती थी। लेकिन आज हमने वो देखनी है कि अगर हम किसी खास एलिमेंट पे करना चाह रहे हैं, सपोज हमारे पास अगर 5 एलिमेंट है एक ही नेम के H1 के, 5 एलिमेंट है और हम उसमें से किसी एक में या किसी दो में सिर्फ स्टाइलिंग करनी है, बाकी तीन को नहीं करनी, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम बेसिकली डिफरेंट सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल सेलेक्टर की। सिंपल सेलेक्टर में हमने पहले बात कर ली कि एलिमेंट की बेस पे। सबसे पहले हमने देखा था, जो अभी हम कर रहे थे वो एलिमेंट की बेस पे कर रहे थे, एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने उसको स्टाइलिंग कर दी। अब दूसरी चीज़ आती है उसकी आईडी। जैसे हम अगर कहते हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी एक यूनिक होता है। अगर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो किसी और को अलाउड नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें भी एक आईडी है, वो यूनिक आईडी होती है। तो आईडी को हमने कैसे देना है, उसका एट्रीब्यूट यूज करना है, उसको स्टाइलिंग कैसे करनी है, वो सारा अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक क्लास होती है। क्लासेस ये होती है कि एक से ज़्यादा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आईडी में हम एक से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। वो जब अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी अभी समझ लग जाएगी। तो देखते हैं अब आईडी और क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम आईडी करेंगे, उसके बाद हम क्लास करेंगे। आईडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक मैंने हेडिंग दी हुई है। जैसे H1 मेरे पास 4 हेडिंग्स हैं, ये वाली। इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, ये आ रहा है। सबका कलर बाय डिफॉल्ट, जो हमें बॉडी को कलर किया होगा तो पिछली वीडियो में रेड किया था, तो वो हमारे पास अभी रेड आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं जी, इसको आईडी पास कर देते हैं। ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है बाय आईडी। तो आईडी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, आईडी फिर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और उसमें आपने एक यूनिक आईडी दे देनी हो। और यूनिक आईडी का मतलब इसमें कोई आपकी स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। स्पेस को आप या तो डैश में कन्वर्ट कर दें या अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, हेडिंग 1। मिलती जुलती हेडिंग देनी है ताकि आपको आपके लिए भी इजी रहे, असेस करना इजी रहे और स्टाइलिंग करना इजी रहे। तो हम इसमें कहते हैं कि हेडिंग 1। और अब हमने इसको स्टाइलिंग कैसे करनी है, लाइक हम इसमें जाते हैं, अब स्टाइल्स डॉट सी एस एस में इसको रिमूव कर देते हैं हम। स्टाइल्स में गए, अब हमने इसके अंदर जाकर स्टाइलिंग कर ली है। जहाँ पे नीचे आए, अब आईडी को स्टाइलिंग करने के पहले हम सिर्फ इसका टैग कर रहे थे, एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, पी, H4 H2। अब अगर आईडी को सिलेक्ट करके करनी है तो हम हैश का इस्तेमाल करेंगे। हैश हेडिंग 1, मतलब हैश का मतलब जो आईडी नंबर होता है, जिस तरह सीरियल नंबर वगैरह, वही चीज़ हेडिंग। उसके बाद हम आगे कर्ली ब्रेसेस, और इसका हम कह देते हैं जी बैकग्राउंड कलर वाइट। और अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको हमें गोल आई दोबारा करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको गोला किया, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका सिर्फ बाय आईडी वाले का। अब बाकी जो H1 थे उनका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, रेड ही आ रहा है, क्योंकि हमने H1 को नहीं स्टाइलिंग की। सपोज हम यहाँ पे H1 को भी कर लेते हैं। हम ऐसा कहते हैं H1 कलर ब्लू। H1 को हमने कलर ब्लू कर दिया। अब यहाँ पे सारे जितने भी H1 है सबका कलर ब्लू हो चुका है, और जो हमारे पास सिर्फ एक आईडी को हमने किया है उसको सिर्फ कलर वाइट हुआ है, बाकी सब क्लास H1 को नहीं हुआ। तो ये होता है कि हमने किसी खास को पिक करके उसको स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं क्लास के जरिए हमने कैसे करनी है। आईडी का ज़्यादा इस्तेमाल हम जावा स्क्रिप्ट में करते हैं, लेकिन इसको स्टाइलिंग के लिए भी करते हैं, इसलिए हम इसमें भी कर रहे हैं। और अभी हम इसमें सिर्फ आपको मेथड बताया कि आप इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करेंगे बहुत कम, हम करेंगे ज़्यादातर क्लास के ज़रिए। अब क्लास क्या चीज़ है, अब हम इसी तरह जैसे आईडी डिफाइन किया था इस तरह क्लास का एट्रीब्यूट है। बस हम इसमें भी कहते हैं हेडिंग 1। नेम दोनों के देखो डिफ सेम है, नेम आपके सेम है, लेकिन दोनों को असेस करने का जो तरीका कार है वो डिफरेंट है। इसको असेस करना है तो हैश लगेगा, इसको असेस करना है तो हमारे पास डॉट लगेगा। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास अभी आईडी वाले को ही लगी है, हमने अब क्लास वाले को बैकग्राउंड कलर कुछ करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आए, डॉट हेडिंग 1। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए आपकी।
जैसे हमने आईडी में स्पेस नहीं दी, इसमें भी हमारे पास स्पेस नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे आ गया, हम इसका करते हैं जी बैकग्राउंड कलर, ये वाला कर लेते हैं अक्वा। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। तो हमारे पास अभी सिर्फ क्लास वाले को इम्प्लीमेंट हुआ है और किसी भी H1 जो दूसरे हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या आईडी वाले को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आईडी वाले को हमने वाइट किया था, वाइट हो गया। अब सपोज कि हम इसका कलर का टेक्स्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एक तो तरीकाकार है, अब यहाँ पे कर दो। या फिर हम ये चाहते हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट में एक ऐसी प्रॉपर्टी या क्लास डिफाइन कर देता हूँ जिसकी वजह से जहां जहां वो मैं क्लास यूज करूं तो वो ऑटोमेटिकली सबको इम्प्लीमेंट हो जाए। अब अगर हम इसको सिंपल एग्जांपल में देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग लिखा था, तो अगर यहाँ पे सेम लिखते हेडिंग 1, अब इसको भी सेम स्टाइलिंग है, इसको भी सेम स्टाइलिंग है, लेकिन ये जो H1 है इसको नहीं भी नहीं होगी, इसके भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उस पर क्लास नहीं लगाई हुई। तो इस पे क्लास एक यहाँ पे लगाई थी हमने और एक यहाँ पे लगा दी थी, इसलिए इन दोनों पे इम्प्लीमेंट हो गया, इस पे नहीं लगाई, इस पे नहीं हुआ। अगर हम सपोज यहाँ पे आईडी कर देते, इसकी भी आईडी सेम, इसकी भी आईडी सेम, बेसिकली ये तो रॉन्ग है ना। हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि अब ये आता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे भी आईडी थी और यहाँ पे भी आईडी थी, दोनों पे हमारे पास क्या लग चुका है, एक टेक्स्ट जो बैकग्राउंड कलर लग चुका है वो वाइट लग चुका है। अब अगर हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। वो भी हमने कहाँ पे डिफाइन करना है, इसके अंदर हम करेंगे कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे और उसकी वैल्यू, तो वो कलर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये हमारे पास जो तरीकाकार है इस ये रॉन्ग है एक्चुअली। ये रॉन्ग किस लिए है? क्योंकि जब हम इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे तो वो ये वाली को स्किप कर देगा, ये वाली लेगा। मतलब जैसे हम स्टाइलिंग में कर रहे हैं ना, जो पहले वाली आती है वो रन होगी, उसके बाद जो एंड पे आएगी वो उसको रन करवाता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास ऐसा ही होता है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको जाकर हम देखेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि आईडी हमारी यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हेडिंग 1 ऊपर दी है तो ये यहाँ पे फिर आ जाए, सेम नहीं रख सकते। यहाँ पे 1 2 कर दो, या हेडिंग 2 होगी तो 2 कर दो, या फिर हम 1 2 कर देते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी नेम डिफरेंट कर लो ताकि आपका जो आईडी है वो यूनिक ना, मतलब मिलती जुलती ना रहे, यूनिक बन जाए। तो हम आईडी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, हम क्लासेस का करेंगे। हम हेडिंग 1 में इस तरह नहीं कर सकते कि टेक्स्ट वाइट, सपोज हम यहाँ पे एक ऐसे कर देते हैं, अब हेडिंग 1 की और टेक्स्ट वाइट करते हैं, कलर वाइट। अब बेसिकली मेरे पास तो दो आईडी बन चुकी है ना, एक ही टैग की दो आईडी है, हेडिंग 1 है, एक टेक्स्ट वाइट है। अब हम देखते हैं, दोनों को मैंने डिफरेंट स्टाइलिंग की है, एक में टेक्स्ट वाइट किया, एक में मैंने बैकग्राउंड वाइट किया। इसका टेक्स्ट का कलर हम ऐसा करते हैं, रेड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वाइट है वो भी नहीं हुआ, जो रेड था वो भी नहीं हुआ, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टीज जो हमारी लगाई हैं ये भी नहीं रन हुई, ये भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास आईडी यूनिक होती है, सिंगल होती है, तो इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम यही चीज़ अब क्लास में करें, क्लास में जाकर की और इसमें जाकर हम इसके पीछे एक डॉट लगा देते हैं, क्योंकि क्लास को असेस करने का तरीका ये होता है। तो इसमें आप स्पेस तभी ऐड करेंगे जब आपने एक क्लास डिफरेंट दूसरे से करनी है। हेडिंग 1 एक क्लास डिफरेंट है, टेक्स्ट वाइट ये डिफरेंट है। अब अगर हाँ, इसका हम टेक्स्ट रेड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास रेड है तो रेड कर देते हैं, टेक्स्ट रेड। अभी हम देखते हैं क्या आता है। तो अभी हमारे पास टेक्स्ट रेड लग चुका है। अभी बेसिकली हमारे पास ये दो क्लासेस बन चुकी हैं, ये एक क्लास बन चुकी है, ये एक क्लास बन चुकी है। ये दो तरह के हमारे पास सिलेक्टर हो चुके हैं, एक आईडी से, एक क्लास के जरिए, और एक जो हमने पहले कर लिया था सिंपल सिलेक्टर से बाय एलिमेंट के नेम से। अब सपोज मैं यही चाहता हूँ कि टेक्स्ट वाइट इस पैराग्राफ, टेक्स्ट रेड ये इस पे हो, या यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ जिसकी स्टाइलिंग में करता हूँ बीजी वाइट, सिंपल वाइट। बैकग्राउंड कलर हमने करना है वाइट, क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं। तो इस बीजी वाइट को अब क्लास को मैं जिधर जिधर अप्लाई करूंगा वहां वहां पे उसका कलर वाइट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे यहीं पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं क्लास बीजी वाइट, तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब अगर मैं नीचे जाकर कहीं और करता हूँ, लाइक इसी के अंदर नहीं कर सकते, हम इसकी क्लास डिफाइन कर सकते हैं, क्लास आईडी भी कर सकते हैं, क्लास, दोनों में एक ही टैग के अंदर दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं आपकी।
तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने उसको आईडी को भी हेडिंग 1 को हमने किया हुआ था यहाँ पे वाइट, तो वो भी वाइट ही है। बैकग्राउंड का बल्कि अक्वा किया हुआ था। तो अक्वा के बाद जो हमारी क्लास लगी है, क्लास की वजह से वो हो चुका है आईडी वाली लग चुकी है जो हम चाह रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाइट था तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आ चुका है। ओके, सो अगर हम यही चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ये वाइट है और टेक्स्ट रेड है, हम यही चीज़ इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लास में। क्लास लिखा, बीजी वाइट लिखा, टेक्स्ट रेड कर दिया। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट रेड को पीछे लिख लें, बीजी वाइट को आगे लिख लें, ये एक ही कंसीडर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो लग चुका है, कहाँ पे लगाया था, सर्च इंजन्स, ये वाला पैराग्राफ। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ पे चाहते हैं कि इसका सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो, तो हम सिर्फ टेक्स्ट रेड लिखेंगे, बीजी वाइट हम ख़त्म कर देंगे, तो वो हमारे पास सही हो जाएगा। तो हमारे पास ये टेक्स्ट रेड हो चुका है। इसी तरह हम डिफरेंट क्लासेस बनाकर हम डिफरेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गए 3 तरह के सेलेक्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर। एक होता है कि पेरेंट और एक चाइल्ड होता है। एक होता है जैसे हमने यहाँ पे देखा था, बॉडी एक पेरेंट है और उसका चाइल्ड है पी, फिर एच वन ये सारे उसके चाइल्ड हैं। इसी तरह अगर पी को देखें, ये एक पेरेंट है और उसके चाइल्ड है ए। फिर इसमें हम अगर कुछ और ऐड कर देते हैं, लाइक H1 ऐड कर देते हैं, हेडिंग 1 इन पी, पैराग्राफ कर लेते हैं, चले पैराग्राफ। तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, हेडिंग 1 इन पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की हेडिंग के अंदर है, पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने इसमें लिखा। तो फर्स्ट पैराग्राफ। अभी हमारे पास ये इसके चाइल्ड है। हम ये चाहते हैं कि जिस पी के अंदर H1 है, जिस पी के अंदर या जिस पेरेंट के अंदर हमारे पास H1 आ जाए, उसको स्टाइलिंग कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अब सभी H1 पे नहीं स्टाइलिंग करनी, हमने सिर्फ उसी पे करनी है जिस पे हमारे पास हो। हम ऐसा करते हैं, बाकी सारी स्टाइलिंग को अभी के लिए कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए आपने करना है, कमेंट आपकी सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से ये चीज़ एंड हो रही है और यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो कमेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस सारे को पिक करते हैं। आप यहाँ तो कभी कीबोर्ड पे आपके पास कंट्रोल प्लस बैकस्लैश का ऑप्शन होगा, जिस पे क्वेश्चन मार्क भी होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास कमेंट लग जाएगा। मतलब इसमें कमेंट क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कोड सिर्फ कमेंट है, ये आपकी स्टाइलिंग आपके पेज पे नहीं होगी। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी स्टाइलिंग सारी खत्म हो चुकी है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा है। तो अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, इसको दोबारा पिक करना है, दोबारा उसी की को सिलेक्ट एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, तो वो हमारा अनकमेंट हो जाएगा, तो वो फिर हमारी स्टाइलिंग लग जाएगी। बेसिकली हम स्टाइलिंग कमेंट इसलिए लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, बैक स्लैश स्टार बॉडी स्टाइल स्टार्ट, और इसको एंड कैसे करना है हमने, स्टार बैक स्लैश। तो ये हमारा एक कमेंट कहलाता है। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी ये ब्राउज़र पे रन नहीं होगी, ये सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी के लिए होगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट की और यहाँ पे जाकर इसको स्टार ऐसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा सारा कमेंट हो। अब हमने करनी है कि जिस पी के अंदर H1 है, बेसिकली ये भी तो H1 है, ये भी H1 है, ये भी H1 है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस पैराग्राफ के अंदर H1 है सिर्फ उसी को कोई स्टाइलिंग हो, कुछ भी हो। तो हम ऐसा करेंगे, पहले पी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर जो चाइल्ड आ रहा है उसका लिखेंगे। लाइक हम अगर ए को करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ ए का कलर रेड कर देंगे। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास पी के अंदर जिधर जिधर ए होगा सबकी वो स्टाइलिंग हमारे पास रेड लग जाएगी। इसी तरह हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो आप ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। जो भी आपने डिज़ाइन करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो बेसिक मकसद ये था कि आपको बताने का कि पेरेंट पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद चाइल्ड आएगा। लेकिन अगर आपके पास फिर ए के अंदर भी एक और चाइल्ड आ जाता है, तो उसके अंदर फिर आप चाइल्ड का सिलेक्ट कर लोगे। मतलब ए के अंदर फिर अगर आपके पास बी का टैग है, या जो हमने एम्फासाइज के लिए यूज़ किया था EM या आई वगैरह के टैग, तो उसके लिए भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक पेरेंट हुआ, उसका चाइल्ड, अब फिर इसके जो चाइल्ड है वो ये है, मतलब अब ये पेरेंट है फिर ये चाइल्ड है। इसी तरह हम मल्टीपल सेलेक्ट करके उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं।
तो हम इसकी देखते हैं कैसे इन्होंने एक एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो हम साथ साथ इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। सबसे पहले डिसेंडेंटेड सेलेक्टर, जिसे हम स्पेस देकर अभी हम कर चुके हैं। अभी ये डिव क्या है, डिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। डिव बेसिकली डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे हम डिवाइड करते हैं अपने सेक्शंस को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे यहाँ पे है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो वह ये हम सारा काम सीएसएस के अंदर करेंगे। तो ये हो गया एक डिसेंडेंट सिलेक्टर, और एक होता है उसका चाइल्ड सिलेक्टर, जैसे मैंने अभी बता रहा था पेरेंट का चाइल्ड है। तो यही मेथड जैसे हम स्पेस देकर दे रहे थे वही है, सेम ही है, मिलते जुलते ही हैं ये दोनों। जहाँ तो आप ऐसा कर लो कि सिंगल स्पेस दे दो, या फिर ऐसे ही लिख लो, तो ये चाइल्ड ही कंसीडर होगा आपका। तो सेम स्टाइलिंग जो हमने पहले की थी वही हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर हम देखें तीसरा, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्ट, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन हम इसको कर लेते हैं। इनका क्या काम है, लाइक अगर हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर पैराग्राफ के बाद जिधर जिधर H1 आता है, पैराग्राफ के बाद जिधर H1 आएगा वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, या हम ये कहते हैं कि पैराग्राफ के बाद हमारे पास H2 आ जाए, उसको इम्प्लीमेंट हो जाए। हम ऐसा कहते हैं, P लिखते हैं पहले, P प्लस, जैसे अरिथमेटिक में P प्लस वगैरह होता, नंबर को ऐड करने के लिए होता है, ये सिंपल वही हमारे पास भी है, तो ये प्लस है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, H1 लिखते हैं और कलर रेड कर देते हैं, डिफरेंट करते हैं कुछ, हम कहते हैं ग्रीन। तो हम यहाँ पे गए, सिर्फ जो पैराग्राफ के बाद जिधर H1 आ रहा था सिर्फ उसी की स्टाइलिंग हमारे पास ग्रीन हुई है। नीचे भी देखें तो हमारे पास नीचे H1 नहीं था, पैराग्राफ के बाद H1 नहीं था। इस पैराग्राफ के बाद देखो, इस पैराग्राफ के बाद H2 था, लेकिन अब अगर हम इसको H1 में कन्वर्ट कर दें तो ये भी हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। मतलब ये वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि जिधर हमारे पास एलिमेंट के बाद पहला सिलेक्टर आया, सिलेक्टर के बाद फिर दूसरा हमारे पास सिलेक्टर अगर आ जाता है तो फिर उसको स्टाइलिंग कर दें। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें, ये दूसरा सिलेक्टर ये है कि ये वाला जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, मतलब जो उसके साथ मिलते जुलते आए, मतलब ये वाला जो वन के साथ साइन होता है ये हम ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास पी के बाद H1 आएगा, जिधर जिधर आएगा वहाँ वहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग लग जाएगी वो वाली, मतलब जहाँ पे मिलते जुलते आएंगे वो उन सब पे होगी। अगर हम यहाँ पे आप कर देते हैं कहीं और जाकर, इसको यहाँ पे H1 करते हैं सबसे नीचे जाकर, तो हम देखते हैं नीचे वाले पे जाकर भी हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक का बाद आता है कि एक एलिमेंट के बाद जितने भी उससे मिलते जुलते आ जाए उन सबको स्टाइलिंग कर दो, और एक में है कि सिर्फ अगर प्लस के साथ आता है तो सिर्फ एक एलिमेंट को स्टाइलिंग कर दो, जैसे पहले वाले में हुआ था। अब जहाँ पे तो हम सिर्फ एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे, अब जो हमारे पास पहले हमने सिलेक्टर पढ़े हैं ना तीन, सिंपल सिलेक्टर, आईडी और क्लास। बेसिकली हम क्लास या बाय नेम इसके यूज़ करेंगे, आईडी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप या तो क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आईडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि पी के अंदर यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट रेड। तो हमारे पास ये क्या है, टेक्स्ट रेड, एक ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे एक बीजी वाइट है। हम यहाँ कहते हैं कि पहले पी के अंदर हमारे पास जहाँ पे बीजी टेक्स्ट रेड आ जाए, वहाँ पे सिर्फ हो, बाकी सब पे ना हो, सिर्फ इन्हीं दो इसी पे हो। तो हम जाके देखते हैं तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, सिर्फ उसी पे हुआ है जहाँ पे हमारे पास क्या है जी, टेक्स्ट रेड की प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी टेक्स्ट रेड लगा हुआ था, इस वजह से वो टेक्स्ट रेड हो चुका है। एक इस पे लगा था, एक इस पे लगा था, वीडियो पेज और इमेज पेज, इन दोनों पे लगा, बाकी सब पे नहीं लगा। अब अगर हम इससे रिमूव करके दूसरे वाले पे कर दें यहाँ पे, तो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि बीजी वाइड के अंदर, अब हमारे पास पैराग्राफ तो कितने सारे होंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसकी भी चेंज कर देते हैं। मतलब ये जो हमने पहले सिलेक्टर भरे हैं ना, ये वही सिलेक्टर है, लेकिन इनमें सिर्फ वो पेरेंट चाइल्ड वाला हिसाब आ जाता है और कुछ नहीं है। अब बीजी वाइड किया और टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो सेम स्टाइलिंग वही चीज़ जो हम पहले कर रहे थे। अगर हम इसको उठाकर कहीं और लगा देते हैं तो वो उसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी हमारी की बेसिक स्टाइलिंग, सिलेक्टर को सिलेक्ट करके हमने स्टाइलिंग करनी है। अब ये नीचे वाले जो आ रहे हैं, सोडो क्लास, सोडो एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर वगैरह,
ये सारे हम नेक्स्ट देखते जाएंगे साथ साथ, लेकिन अभी के लिए जो हमने पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके अपनी सारी स्टाइलिंग करनी है। पहले सिंपल सिलेक्टर है, उसके बाद हमारे पास आईडी है, तीसरे नंबर पे क्लास है, और उसके बाद पेरेंट चाइल्ड वाला, मतलब 4 सिलेक्टर्स को ही हमने यूज़ करके सारी स्टाइलिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सबको सिलेक्टर की और सी एस एस को कितने मेथड से इम्प्लीमेंट करना है उस सब की समझ लग गई होगी। और अगर समझ नहीं लगी तो दोबारा एक बार वीडियो देखें, और फिर भी अगर ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ और आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।